today we are going to start with chapter number 2, subject verb agreement. ठीक है, in this chapter we will study about subject verb agreement. Now, a verb always agrees with its subjects in number and person. Verb हमेशा agree करता है उसके subject के साथ in form of number and a person. For example, the girl is playing with the doll. Girl किसके साथ खेल रही है? Doll के साथ खेल रही है. The girls are playing with the dolls. ठीक है, ये क्या? I am an intelligent boy, you are an intelligent boy. He is an intelligent boy, we are intelligent boy. Now, in addition to the rule given above, there are certain order conditions governing the agreement of the verb and subject. हम अलग अलग rules पढ़ेंगे. हमारा जो first rule है वो क्या है? Sometimes the main subject is separated from the verb by a long phrase or clause having noun or pronoun in it, match the verb with its true subject. बहुत बार ऐसा होता है मेन सब्जेक्ट को हम सेपरेट कर देते हैं किससे? वर्ब से, बाय अ लॉन्ग फ्रेज और अ क्लॉज से. जैसे द बेबीज, ठीक है, ये आपका मेन सब्जेक्ट है. ठीक है, किससे? इन द नर्सरी आर क्राइंग, तो द बेबीज इन द नर्सरी आर क्राइंग. द बॉय सब्जेक्ट है, विद हिज पेरेंट्स इज गोइंग टू दिल्ली, वो अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ जा रहा है? दिल्ली जा रहा है. Now our second rule is in sentence beginning with there, the subject follows the verb and agrees accordingly. जहाँ पे sentence में starting में there का use करा गया है, ठीक है, sentence में जहाँ पे starting में there का use करा गया है, जो subject क्या करता है? verb को उसके accordingly ही follow करता है. For example, there are no street lights on the ground. तो क्या नहीं है? street lights. ठीक है, there is no light on the road. ठीक है, क्या नहीं है? लाइट नहीं है रोड पे. ठीक है. नाउ थर्ड रूल इज टू नाउन और प्रोनाउन जॉइन बाय एंड. जब हम दो नाउन को या प्रोनाउन को किससे जॉइन करते हैं? एंड से जॉइन करते हैं. ठीक है. फर्स्ट इज इफ दे वर टू डिफरेंट थिंग्स द वर्ब यूज्ड इज प्लूरल. अगर हम दो अलग अलग चीज की बात कर रहे हैं तो वर्ब कैसे यूज करी जाएगी? प्लूरल. जैसे फॉर एग्जाम्पल हरीश एंड हिज सिस्टर आर कमिंग टूडे. हरीश और उसकी सिस्टर, दो जनों की बात कर रहे हैं तो वर्ब कैसी होगी? प्लूरल. ठीक है, are coming today. If they refer to the same person or thing, the verb used is singular. अगर हम same person की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो verb कैसी होगी? singular होगी. जैसे the secretary and the treasurer has resigned. secretary और जो उसका treasurer है दोनों ने क्या resign कर दिया है. bread and butter is an ideal breakfast. bread and butter, ठीक है, verb कैसे यूज करी हमने? singular यूज करी है. ठीक है. if they refer to the same meaning and are used for emphasis, the verb used is singular. अगर सेम मीनिंग के लिए यूज करा गया है और एंड आर यूज फॉर एम्फेसिस, किसी को एम्फेसाइज करने के लिए यूज करा गया है, तो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हिज पावर एंड इन्फ्लुएंस डज नॉट अफेक्ट. उसकी पावर और उसका इन्फ्लुएंस दोनों ही क्या इफेक्ट नहीं करता. ठीक है. इफ दे रेफर टू अ सिंगल आइडिया, द वर्ब यूज इज सिंगुलर. अगर वो रेफर कर रहे हैं कोई भी सिंगल आइडिया को तो वर्ब कैसे यूज होगी? सिंगुलर यूज होगी. The rise and fall of the tide is governed. तो verb कैसी हुई है? Singular. The son and the substance of the lesson was dedicated by the teacher. ठीक है, तो verb कैसी यूज हुई है? Was. Singular यूज हुई है. Now, if two noun or pronoun are joined with as well as, the verb agrees with the first subject. अगर noun और pronoun किससे हम join करें? with से या फिर as well as से, तो verb किससे agree करता है? जो पहला subject होता है. ठीक है. जैसे The teacher with the student has gone. तो टीचर क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब क्या होगी? है सिंगुलर होगी. ठीक है. वो किससे एग्री कर रहा है? वो एग्री कर रहा है आपके पहले सब्जेक्ट से. जैसे द स्टूडेंट्स, ठीक है, एज वेल एज देयर टीचर्स हैव होम. तो स्टूडेंट्स है, बहुत सारों की बात करें तो वर्ब कैसी होगी? वर्ब आपकी कैसी होगी? प्लूरल होगी. हैव यूज हुआ इसलिए. अगर यहाँ पे खाली स्टूडेंट होता तो हम हैज यूज करते. ठीक है. If two noun or pronoun are joined with either or, neither nor, not only but also, the verb agrees with the second subject. अगर हमने sentence में either or, neither not, but also, not only का use करा है, तो verb जो है वो किसके according होगी? आपके second subject के according. देखो, neither I nor my parents are interested in this project. ठीक है. जैसे ये आपका parents है तो हमने किसका use करा? are. Either my parents or I am prepared to help you. तो हमारा सेकंड क्या ये है, तो हमने किसका यूज करा? एम का यूज करा, क्योंकि हम किसको देखेंगे? सेकंड सब्जेक्ट को देखेंगे.
ईदर, नीदर, ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, एनीवन एंड नन ऑफ द टेक अ सिंगुलर विद देम। जहाँ पे ईदर, नीदर, ईच, एवरी, ठीक है, एवरीवन, समवन, एनीवन का यूज किया है, वहाँ पे वर्ब कैसी होगी आपकी? सिंगुलर होगी। ठीक है, एवरीवन इन द बस हैज बीन क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने वर्ब कैसे यूज करी है? हैज यूज करी है। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज प्रेजेंट टुडे। इज, नीदर ऑफ द टू टीचर्स इज प्रिपेयर टू कम टुमारो। ठीक है, जहाँ पे हम नन का यूज करेंगे, नन इफ इट इज रेफर टू अमाउंट ऑफ क्वांटिटी टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। जहाँ पे हम नन का यूज करेंगे वहाँ पे भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे नन ऑफ द फूड इज वर्थ ईटिंग, क्या यूज करा हमने? सिंगुलर वर्ब यूज करिए। None, if it refers to the number, generally takes plural verb, and however a singular verb can also be used. अगर none को हमने number, generally हम number को describe कर रहे हैं तो हम plural का use करेंगे, वैसे हम singular ही use करेंगे। जैसे none of the books was or were published, आप was भी use कर सकते हो, were भी use कर सकते हो, दोनों चीज use कर सकते हो। जहाँ पे आज much, more, little and less refer to the amount of quantity and take a singular verb। जहाँ पे आपका मोर आएगा, मच आएगा, लिटिल आएगा, लेस आएगा, देयर यू हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, मोर देन हाफ एन आवर हैज पास्ड सिंस ही लेफ्ट, हैज पास्ड। ओनली अ लिटिल वर्क इज पेंडिंग, इज पेंडिंग। ठीक है, ये क्या है? आपके सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, नाउ ये एक्सरसाइज है, दीज एक्सरसाइज यू हैव टू डू योरसेल्फ। आपको समझ में आएगा, एक्सरसाइज आपको अपने आप करनी है। Now, next rule is many, a great many, several, few refers to number and take a plural verb। जहाँ पे many, great many, several, few, ठीक है, इनकी बात करी जाएगी, वहाँ पे आपको कैसे verb का यूज करना है? आपको plural verb। जैसे many students were absent, a great many books are missing, a few of these stalls have been sold। ठीक है, हमने किसका यूज करा है? प्लूरल वर्ब का यूज करा है। ठीक है, एग्जाम्पल, मैनी या सोल्जर्स वर किल्ड इन द, वॉज किल्ड इन द बैटलफील्ड। बहुत सारे सोल्जर्स बैटलफील्ड में मारे गए। नाउ अ लॉट ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ और सम ऑफ। जहाँ पे आपका लॉट ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी, मोस्ट ऑफ या सम ऑफ का यूज करा जाए। सबसे पहले इफ दे रेफर टू द अमाउंट और क्वांटिटी, अगर हम किसी अमाउंट और क्वांटिटी की बात करेंगे तो वर्ब कैसे यूज होगी? सिंगुलर यूज होगी। जैसे मोस्ट ऑफ द वर्क हैज बीन डन बाय मी, तो क्या आ रहा है? हैज बीन डन बाय मी। वर्ब कैसे यूज करी गई है? वर्ब हमारी सिंगुलर यूज करी गई है। ठीक है, इफ दे रेफर टू नंबर दे टेक अ प्लूरल वर्ब। अगर इसमें नंबर का यूज करा गया है तो हम प्लूरल वर्ब लेंगे। जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव टेकन लीव टुडे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट्स, तो हम कैसा लेंगे? हैव लेंगे। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ रेफर्स ओनली टू नंबर एंड टेक्स प्लूरल ऑफ। जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ की बात करी जाएगी वहाँ पे वर्ब कैसी होगी? प्लूरल यूज होगी। जैसे द मेजॉरिटी ऑफ सिनेमा हॉल्स आर क्लोज, तो क्या आ रहा है? आर क्लोज्ड फॉर रिनोवेशन। कलेक्टिव नाउन लाइक क्रू, फ्लीट, पैक, बैंकेट, बुके मोस्टली टेक सिंगुलर वर्ड। जहाँ पे भी कलेक्टिव नाउन का यूज करा गया होगा, बंच ऑफ कीज, ठीक है, बुके ऑफ फ्लावर्स, फ्लीट ऑफ गोट्स, इनका यूज करा जाएगा, वहां पे हम वर्ब कैसे यूज करेंगे? सिंगुलर। जैसे अ बुके ऑफ फ्लावर वॉज प्रेजेंटेड टू द चीफ गेस्ट, तो हमने वर्ब कैसे यूज करी है? वॉज प्रेजेंटेड, सिंगुलर। अ फ्लीट ऑफ शिप्स हैज अराइव्ड, तो वर्ब कैसे यूज करी गई है? सिंगुलर यूज करी। नाउन प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग। जो नाउन प्लूरल तो फॉर्म में है लेकिन मीनिंग में सिंगुलर है, उसमें हम सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे फिजिक्स इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट। फिजिक्स नाउन कैसा है? प्लूरल है लेकिन सिंगुलर फॉर्म में उसका एक ही सब्जेक्ट होता है फिजिक्स का, तो इज आर डिफिकल्ट सब्जेक्ट। मम्स इज एन इन्फेक्शियस डिजीज, द न्यूज हैज ब्रॉडकास्टेड फ्रॉम BBC। जिम्नास्टिक्स इज एन इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स। नाउ नेक्स्ट इज नाउन सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग। ठीक है, नाउन है तो सिंगुलर इन फॉर्म में लेकिन जो मीनिंग है वो प्लूरल में है, तो हम कैसी वर्ब यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब। द पुलिस आर चेजिंग द थीफ। पुलिस लग तो आपको सिंगुलर रहा है लेकिन पुलिस में एक जना थोड़ी होता है, बहुत सारे होते हैं, तो इससे क्या पता चला कि वर्ब कैसे यूज हुई है? प्लूरल हुई। द कैटल हैव लेफ्ट फॉर द बॉय। कैटल एक ही कैटल थोड़ी, कैटल में तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो हमने वर्ब कैसे यूज करी है? प्लूरल।
The committee were divided in their decisions. Noun which represent a class, furniture, scenery, cutlery, clothing, luggage, take a singular noun. जहाँ पे आपका furniture, scenery, ठीक है, cutlery, luggage की बात करी जाएगी, वहाँ पे हम verb कौन सी use करेंगे? Singular verb. जैसे the luggage is kept in a storeroom, तो is kept. Verb कैसे use करी गई है? Singular. The cutlery has been imported, तो कैसे use करी गई है? Has been imported. ठीक है, कैसे यूज करी गई है? सिंगुलर. नाउ द नाउन्स डिनोटिंग वेट, मेजर्स, अमाउंट, टाइम एंड डिस्टेंस टेक अ सिंगुलर वर्ब. जो भी नाउन वेट को, ठीक है, मेजर को, अमाउंट को, टाइम को डोनेट करा, वहां पे हम कैसी वर्ब यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल 12 इंचेस मेक्स अ, 12 इंचेस क्या बनाता है? 1 फुट बनाता है. 5 किलोमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन माई स्कूल एंड माई रेजिडेंट, इज द डिस्टेंस. 40 किलोमीटर वॉज कैरीड बाय द सर्वेंट, वॉज कैरी. ये क्या हो गई? आपके सिंगुलर वर्ब हो गए. ठीक है, एक्सरसाइज यू हैव टू डू योरसेल्फ, आपको अपने आप करनी है एक्सरसाइज. ठीक है, एक्सरसाइज यू हैव टू डू योरसेल्फ. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द टुडे. थैंक यू.